की वीडियो में हम सीखेंगे फुली टैक्सेबल अलाउंस, ठीक है। ये जो ऐसे अलाउंस, ठीक है, जिन पे आपको कहते हैं किसी भी तरह की एग्जम्पशन नहीं मिलती, वो प्रॉपर फुली कहते हैं टैक्सेबल होते हैं। इसमें कहते हैं काफ़ी सारे जो आपके अलाउंसेस हैं वो इसमें आते हैं। सबसे पहला और सबसे मेन और जिसमें कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस कौन सा है, डेयरनेस अलाउंस, ठीक है। डेयरनेस अलाउंस को हम डीपी भी कहते हैं, ठीक है। डीपी मीन्स डेयरनेस पेमेंट, ठीक है। उसको हम डी और डीपी दोनों कह सकते हैं। डेयरनेस अलाउंस एक ऐसा अलाउंस है, ठीक है, जो हम किसी एम्प्लॉय को क्यों देते हैं, ताकि वो कहते हैं जो इसकी महंगाई है, ठीक है, जो अपनी इकोनॉमी की जितनी भी इन्फ्लेशन होती है, ठीक है, जितनी भी उनको महंगाई होती है, कहते हैं उसको कंपनसेट कर सके, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं डेयरनेस अलाउंस। अब देखिए इसकी एग्जांपल, जैसे कि ठीक है एक एम्प्लॉय था मिस्टर ए, ठीक है, उसकी जो तनख्वाह थी वो 2019 में भी थी 1 लाख और 20 में भी सेम थी 1 लाख। अब देखिए क्यों, क्योंकि उसने कोई एक्स्ट्रा काम तो किया है, ठीक है। अगर उसने एक्स्ट्रा काम नहीं किया तो तभी उसकी जो तनख्वाह है वो कहते हैं सेम है, ठीक है। बट अगेन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो 2019 से लेकर 20 तक, ठीक है, जो इतना आपका गैप है 1 साल का, कहते हैं उस 1 साल के गैप में कोई भी कहते हैं महंगाई ना बढ़ी हो, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो आपकी महंगाई है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती है, ठीक है। वैसे कहते हैं जो आपका 1 साल का गैप है, ठीक है, उस जो 1 साल के गैप है, ठीक है, उसमें भी कहते हैं कुछ महंगाई इंक्रीज़ हुई होगी, ठीक है। तो कहते हैं उस महंगाई के इम्पैक्ट किसको पड़ा, मिस्टर ए को, क्योंकि उसकी जो तनख्वाह है वो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हुई, ठीक है। तो इस बिहाफ पे कहता है जो मिस्टर ए है उसने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि सर अगर आपने मेरी तनख्वाह नहीं इंक्रीज़ करनी तो आप जो मेरा पेट्रोल का जो दाम है, ठीक है, वो इंक्रीज़ होता है, जो खाने पीने का सामान कहते हैं उन सभी चीज़ों में जो भी पैसा इंक्रीज़ हुआ है, जो भी महंगाई हुई है, कहते उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मेरे पे पड़ रहा है, ठीक है। तो उस इम्पैक्ट को मुझे कंपनसेट करने के लिए, उस महंगाई को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट की जानी चाहिए, ठीक है। तो वो भी कहते बात तो सही है, क्योंकि महंगाई तो आपको पता हर समय होती है, ठीक है। तो तब क्या कहते हैं जो एम्प्लॉयर है वो क्या डिसाइड करता है कि चल ठीक है, तुझे मैं हर महीने 500 रुपये, ठीक है, एक्स्ट्रा दूंगा तेरी सैलरी के ऊपर, ठीक है, अपनी महंगाई को कंपनसेट करने के लिए। तो इसे हम कहते हैं डेयरनेस अलाउंस, ठीक है। ये आपको मंथली भी मिल सकता है कि 1 महीने का, ठीक है, कुछ 500 600, और ये आपको पूरे साल का इकट्ठा भी मिल सकता है, ठीक है। तो सिंपल डेयरनेस अलाउंस क्या होता है कि कहते हैं अपनी महंगाई को, ठीक है, कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। मीनिंग के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ फर्म्स हैं, कुछ आपको न्यूमेरिकल ऐसे गिवन होते हैं, ठीक है, जिसमें डेयरनेस अलाउंस जो है, ठीक है, जो आपका डी है उसको कहते हैं फुल अमाउंट ली होती है कई सम्स में, और कई सम्स में आपको उस डी की कुछ हाफ अमाउंट लिखी होती है। तो कहते हैं हमें कैसे पता लगे कि हमने जब अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल में हमने सैलरी में जो डी काउंट होता है वो डी हमने कौन सा वाला लेना है, फुल अमाउंट, हाफ अमाउंट या प्रोपोर्शन अमाउंट। इसके लिए देखते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे कि ठीक है 3 कंपनी सी ए बी और सी, और तीनों में, ठीक है, बेसिक पे और जो डी है तीनों में सेम था। बेसिक पे 10,000 10,000 10,000, डी 5,000 5 एंड 5, ठीक है। तो इट मीन्स तीनों की जो सैलरी है वो कितनी इक्वल होनी चाहिए थी, 15 की इक्वल होनी चाहिए थी, ठीक है। बट कहते नहीं, जो है मिस्टर ए की, जो है आपकी ए, जिसका ए कंपनी है, ठीक है, ए क्या करता है, कहते हैं अपनी जो सैलरी है उसमें कहते हैं जो डी है उसको कहते हैं फुल इंक्लूड करता है, मतलब उसकी सैलरी कितनी बनती है एक एम्प्लॉय की तरफ 15,000 15,000 10 + 5 करके। बट बी क्या करता है, जो आपका डी है उसको कहते हैं इग्नोर करता है। इट मीन्स उसकी सैलरी कितनी बनती है एम्प्लॉय की तरफ 10,000 अकेली। एंड जो आपका सी है वो क्या करता है, पार्शल लेता है। पार्शल मतलब 10,000 आपकी बेसिक पे प्लस जो आपके डेयरनेस अलाउंस है, ठीक है, उसका कहते हैं सिर्फ कुछ पार्ट उसने लिए, जो कि है 3,000, ठीक है, 3,000। इट मीन्स 10 + 3,000 आपकी 13,000 कहते हैं वो देता है अपने एक एम्प्लॉय को, ठीक है। अब देखिए इस केस में कहते हैं किसी ने कहते हैं फुल डी लिया है, किसी ने लिया है इग्नोर किया है, तो किसी ने लिया है पार्शल डी, ठीक है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, सैलरी में, ठीक है, आपने सिर्फ उतनी परसेंटेज या सिर्फ उतना ही अमाउंट डी में काउंट करना है जितना आपको बोला गया, ठीक है। अब देखिए डी आपको मोस्टली 2 टाइप में आएगा, ठीक है। फर्स्ट है या तो आपको परसेंटेज गिवन होगी कि 50% है, 60% है, एक्सेट्रा कुछ भी, ठीक है। या तो आपको सिंपल डी लिखा होगा, ठीक है, उसके आगे आपको और कुछ नहीं गिवन होगा, ठीक है। तो जब आपको कहते हैं परसेंटेज गिवन है, जैसे कि सपोज अगर आपको डी गिवन है 10,000, ठीक है, उसके नीचे गिवन है कहते हैं इसका 50% पार्ट है वो क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, कुछ इंटरेस्ट के लिए, ऐसे कुछ वर्ड्स गिवन होंगे, ठीक है। तो कहते हैं जो भी आपको स्पेसिफिक परसेंटेज गिवन है आपने सिर्फ वही परसेंटेज इंक्लूड करनी है। जैसे कि 10,000, ठीक है, अगर आपको 10,000 में से मैंने बोला कि सिर्फ 50% ही इसका मैं इंक्लूड करती हूँ, ठीक है, 50% ही सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट है, इट मीन्स तो 5,000 क्या है मेरे सैलरी में इंक्लूड करूँगी मैं, ठीक है। और जो बचा 5,000 है वो क्या होगा मेरा, इग्नोर, ये चीज़ है, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो आपको सिर्फ वो वाली परसेंटेज की अमाउंट ही आपने सैलरी में काउंट करनी है। नेक्स्ट है कि अगर आपको कुछ नहीं गिवन, ठीक है, सिंपल आपको गिवन है डी 10,000, उसके आगे आपको कुछ नहीं गिवन कि ये जो 10,000 है इसको मैंने इग्नोर करना है, सैलरी में फुल अमाउंट लेनी है कि पार्शल अमाउंट लेनी है, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, इग्नोर वाइल कैलकुलेटिंग सैलरी, आपने सिंपल उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, कैलकुलेटिंग जब आप कैलकुलेट करते हो सैलरी के अमाउंट में।
अब देखिए मैंने अभी यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया फॉर्मिंग पार्ट। अब देखिए फॉर्मिंग पार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि जब हम अलाउंसेस में ठीक है सैलरी को काउंट करते हैं तो मोस्टली कहते हैं क्या उसमें क्या क्या आता है सैलरी में, बेसिक पे आती है, डियरेंस अलाउंस आती है, बट उसका सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट आता है, ठीक है, और परसेंटेज वाइज आपकी कमीशन आती है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मिंग पार्ट का मतलब क्या होता है, फॉर्मिंग पार्ट का मतलब क्या होता है कि दिए क्या, ठीक है, डियरेंस अलाउंस का वो पार्ट, ठीक है, जो वो स्पेसिफिक पार्ट जो मैंने अपनी मर्जी से ठीक है सैलरी में काउंट किया, ठीक है। अगर सपोज जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपको DA गिवन है 10,000 की, ठीक है, एंड आपको सब में गिवन है कि जो एक पर्टिकुलर फर्म है उस DA का कहते हैं सिर्फ 60% ही सैलरी में इंक्लूड करती है। इसको 60% क्या हो गया 6,000 के, इट मीन्स जब मैं अपनी सैलरी के अमाउंट काउंट करूँगी तो वहाँ DA में कहते हैं 6,000 आएगा, ना कि 10,000, ठीक है। ये जो 60%, ठीक है, ये आपको ऐसे भी लिखा आ सकता है कि 60% ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट, 60% ऑन एंट्रेंस, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है, फॉर्मिंग पार्ट का वही मतलब होता है कि DA का, ठीक है, वो पार्ट जो मैंने सैलरी में इंक्लूड किया है, ठीक है, एंड जो बचा हुआ बैलेंस वो क्या है 4,000, ये क्या है मेरा नॉन फॉर्मिंग पार्ट, ठीक है, जिसे मैंने अपनी सैलरी में इंक्लूड नहीं किया। DA के बाद आपका नेक्स्ट अलाउंस कौन सा है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इसे हम कैपिटल कंपनसेटरी अलाउंस भी कहते हैं, ठीक है। सिटी और कैपिटल कंपनसेटरी अलाउंस का मतलब क्या होता है, सपोज आपका, ठीक है, जो ट्रांसफ़र है वो किसी ऐसी जगह में या किसी ऐसी सिटी में होगा, ठीक है, जैसे कि दिल्ली मुंबई, ठीक है, जिसकी कोई कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी हाई है, ठीक है, वहाँ आपको जो आपका रहना खाना पीना जो भी है वो कहते हैं काफ़ी महंगा होता है। तो कहते हैं वो पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, पर्टिकुलर सिटी की जो महंगाई है, ठीक है, उस महंगाई को आपको कंपनसेट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे किया जाता है, उससे हम कहते हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ठीक है। उसके बाद है मेडिकल अलाउंस, ठीक है, कि आपको अगर कहते हैं कुछ मेडिकल बेनिफिट, ठीक है, हमें देने के, जैसे कि ये कुछ 5,000 6,000 रख लो, ठीक है, इससे अपना मेडिकल चेकअप या अपनी फैमिली का कहते हैं मेडिकल चेकअप करवा लें, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो आपको मेडिकल बेनिफिट के लिए भी अलाउंसेस दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लंच और टिफ़िन, अगेन कुछ खाने पीने के लिए कि ये जो है अपना ये तुम्हारे पूरे महीने का, ठीक है, चाय का खर्चा, ये खाने पीने का खर्चा, ये सब चीज़ें, तो टिफ़िन और लंच अलाउंस भी दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ओवर टाइम अलाउंस, अगेन कि हाँ भाई 8 घंटे की, ठीक है, वैसे तो शिफ्ट 8 घंटे की है, अगर 8 घंटे के कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, आपने काम करना है तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, वो आता है आपका ओवर टाइम अलाउंस में। नेक्स्ट आपका सर्वेंट अलाउंस है कि सपोज अगर आपने किसी अपने भी आप के अपने लिए कोई सर्वेंट को हायर किया, ठीक है, तो उस सर्वेंट की पेमेंट करने के लिए, ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का मतलब हो गया कि जो कुछ प्रोफेशनल बंदे हैं, जैसे कि CA हो गए, अपने डॉक्टर हो गए, ठीक है, कहते हैं जो कहते हैं अपनी प्राइवेट अपना क्लिनिक है, प्राइवेट अपना प्रोफेशनल जॉब बिजनेस, ठीक है, वो अपना अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए कहते नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है, तो उन जो जब तक वो फ्री होते हैं, ठीक है, तब तक कहते हैं उसको कुछ कंपनसेटरी कुछ उनको अमाउंट दी जाती है, उससे हम कहते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ठीक है, कि जब तक वो उनकी जो प्रैक्टिस है वो नहीं चल रही तब तक हम उसे कंपनसेट करेंगे। नेक्स्ट है फैमिली अलाउंस, अगेन आपके कुछ फैमिली के लिए, ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, वो है आपका फैमिली अलाउंस। ऐसे आपको कई तरह के अलाउंस है, जैसे कि हॉलीडे ट्रिप, ठीक है, कि अगर आपने कहीं बाहर घूमने जाना है, ठीक है, तो आपको बाहर कहीं घूमने जाने का कहते हैं वो क्या दिया आपने अलाउंस, ठीक है, अलाउंस दे दिया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, कुछ आने जाने के लिए, ठीक है, जो आपको एक्सपेंस, ठीक है, जो आप करते हो, ठीक है, उसके लिए आपको कंपनसेट करने के लिए आपको अलाउंस दे दिया। नेक्स्ट है वाटर इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस की, कुछ आपका लाइट का बिल, कुछ आपका वाटर का बिल, ठीक है, उस चीज़ के लिए आपको अलाउंस दे दिया। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वैसे अलाउंस है, ठीक है, इसको वैसे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें कुछ आपको एग्जाम्पशन भी मिलती हैं, बट फिलहाल यहाँ ब्रीफ में बता देती हूँ आपको। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, सिंपल अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, बट किसके एंटरटेनमेंट के लिए कहते हैं, कस्टमर के, ये नहीं कि एम्प्लॉय के, ठीक है, एम्प्लॉय ने खुद के मजे के लिए नहीं पैसे नहीं मांगने, यानी कि मैंने मूवी देखने जाना तो मुझे पैसे दो, नहीं, कहते हैं जैसे कि अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कहते हैं ऐसी अपने कुछ पॉलिसी ऐसे अपने कुछ तरीके, ठीक है, उनको ऐसे एंटरटेन करना है, ठीक है, तो वो जब आप उन कस्टमर को एंटरटेन करते हो, ठीक है, तो उसके लिए जितना भी आपको पैसा लगता है, ठीक है, उस पर जितना पैसा लगता है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे किया जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। ये किसके लिए होता है, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कस्टमर्स को एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट अलाउंस, ठीक है, प्रोजेक्ट अलाउंस के अगेन अगर आप किसी स्पेसिफिक अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, बनाने के लिए, तो उस पर कहते हैं जितना भी आपको एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ठीक है, उसको कंपनसेट करने के लिए आपको अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसे कई सारे अलाउंस है, ठीक है। एंड जब
इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद लास्ट में एक और वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप जो अलग अलग अलाउंस है, ठीक है, उनको आप कैसे अच्छे से, ठीक है, याद कर सकते हैं। क्योंकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कहते हैं ये एग्जाम्पशन वाला है, ठीक है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डी, ये तो आपको पता है कि डी आगे भी कहते काफ़ी काम में आता है। तो आगे, ठीक है, मैं आपको ऐसी वीडियो बना के दूँगी जिसकी हेल्प से आप अपनी जो डिफरेंट टाइप्स के अलाउंस है, जितनी भी लिस्ट है, ठीक है, अपनी अलाउंसेस की, उनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पार्टली टैक्सेबल।